हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी ऐसी रेसिपी जिसे आप व्रत के दिनों में खाएंगे तो आपको भूख की एहसास नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आपके साथ शेयर करेंगे व्रत में खाने वाली बहुत ही चटपटी सी चटनी की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है कि एक बार अगर आप यह चटनी बनाकर खा लेंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 1 कप साबूदाना, और उसी कप से हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप हम फुल पानी डालेंगे और दूसरे कप में लगभग हम 2 इंच कम पानी डाल देंगे और इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। और 2 घंटे के बाद साबूदाना बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पे चलिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब साबूदाना को हम हाथों में उठाकर इस तरह से चेक कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से यह मैश हो जा रहा है। और यहाँ पे साबूदाना में देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मॉइस्चराइजर है, हल्की हल्की इसमें जो है ना पानी रह गया है। तो इसे अब हम छन्नी में इस तरह से छान ले रहे हैं। तो साबूदाना को चम्मच से इस तरह से दबा दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से साबूदाना में एक्स्ट्रा पानी बच जाए तो आप उसे इस तरह से छन्नी से छान लीजिएगा। अब हमने अच्छे से यहाँ पे साबूदाना में से पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और आधा छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दे रहे हैं। 8 से 10 हमने यहाँ पे हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। अगर आप तीखा कम खाते हो तो यहाँ पे आप मिर्ची कम कर लीजिएगा। और इसमें हम आधा टुकड़े नींबू को निचोड़ ले रहे हैं। इससे ये साबूदाना की टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी नींबू का रस डाल दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 4 पीस आलू। तो हमने यहाँ पे बॉईल किया हुआ आलू लिया है और इसे अब हम ना ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो ग्रेट करने की जगह पे हाथों से अच्छे से मैश के भी डाल सकते हैं या पोटैटो मैशर से भी इसे मैश के ले सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से ग्रेट करके डाल दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों हमें गरम आलू नहीं डालनी है। आलू को अच्छे से बॉईल करके उसे आप ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आलू को डालें। अगर आपको ग्रेट करना है तो आलू को आप फ्रिज में रख दीजिए। जब पूरी तरह से वो ठंडा हो जाएगा वो अच्छे से ग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच व्रत में खाने वाली नमक, यानी कि हमने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है। तो इस टिक्की को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4 चम्मच मूंगफली के पाउडर। मूंगफली के पाउडर से टिक्की में बहुत बढ़िया स्वाद आती है। तो दोस्तों मूंगफली को हमें बारीक नहीं पीसना है। यहाँ पे आप मूंगफली को भून लीजिए, उसके बाद इसका दरदरा पाउडर बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मूंगफली का पाउडर डाल दिया है और इसे अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ टिक्की में सारी चीज़ें व्रत में खाने वाली डाली है, लेकिन आप इसमें से जो चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं उसे आप नहीं डालिएगा, फिर भी ये टिक्की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसे मैश लिया है और मैश करने के बाद इसे अब हम 10 मिनट पंखे के नीचे रख देते हैं। इससे इसके जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर होंगे ना वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है और इसका मॉइस्चराइजर अच्छे से सूख चुका है। अब इसकी जब हम टिक्की बनाएंगे बहुत अच्छे से टिक्की बनेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हम धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं और इसे अब अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ अगर नहीं खाते हैं व्रत में उसे आप स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने से पहले हम अपने हाथों पे थोड़ी सी तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसका पेस्ट हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी और टिक्की जो है ना बहुत चिकना चिकना बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद से बड़ा छोटा टिक्की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लोई बना लेंगे और इसका हम टिक्की बना लेंगे। तो ये देखिए हमने टिक्की का शेप दे दिया है। अब इसे हम इस तरह से किनारों से थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे। तो इस तरह से टिक्की फटेंगी नहीं और ये ज़्यादा तेल नहीं पिएगा। तो इस तरह से आप किनारों से इसे बिल्कुल चिकना शेप दे दीजिएगा। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए पेस्ट का भी टिक्की बना लेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों रेसिपी को आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चटनी का भी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने सारे टिक्की को तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रखा है और तेल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे
अच्छे से गर्म कर लिया है। जब भी आप टिक्की को फ्राई करेंगे तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लें और मीडियम लो फ्लेम पे टिक्की को इस तरह से फ्राई होने दें। जब टिक्की एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब इसे आप इस तरह से पलट लीजिए और इसे आप दोनों तरफ से उलट पलट के गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप टिक्की को अपने मनपसंद से फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो हम आज टिक्की को डीप फ्राई कर रहे हैं। तो आप इसे डीप फ्राई या सेलो फ्राई कैसे भी करें, टिक्की बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों इसे कहीं कहीं साबूदाना बड़ा भी बोला जाता है, कहीं कहीं टिक्की भी बोला जाता है। तो आप साबूदाना का बड़ा बोले या साबूदाना का टिक्की बोले। तो हमने यहाँ टिक्की को डीप फ्राई किया है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है। तो इस तरह से टिक्की ये ना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इसी तरह से सारे टिक्की को फ्राई कर लेना है। अब चलिए अब हम यहाँ व्रत में खाने वाली चटनी भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली को ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसमें डाल रहे हैं 4 पीस हरी मिर्च। हरी मिर्च को तोड़ लिया है हमने और इसमें डाल रहे हैं 1 इंच के बराबर अदरक। तो अदरक को भी हमने टुकड़ों में कट कर लिया है और 2 चम्मच के करीब हमने धनिया पत्ता डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें हम नींबू निचोड़ दे रहे हैं। और दोस्तों जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं और इसे अब हम ग्राइंड कर ले रहे हैं। अब चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं और इस चटनी में मिक्स कर दे रहे हैं व्रत में खाने वाली नमक यानी कि सेंधा नमक। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और इस तरह से चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगे कि चटनी ज़्यादा गाढ़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आप व्रत में खाने वाली चटनी को इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब ये चटनी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया है। और ये लीजिए दोस्तों व्रत में खाने वाली साबूदाना बड़ा और साथ में व्रत में खाने वाली चटनी तैयार है। तो इस तरह से आप व्रत में खाने के लिए इसे बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद आपको भूख की एहसास बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।